पास आए और मैंने इनको बोला कि तुम फॉरेन में मत जाना। यस। और ये यूके चले गए। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? मैं पापा जी जब वाइफ वहाँ थी तो मैं 2013 में यूके चला। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परमेश्वर के दास के द्वारा पास्टर हरजीत सिंह की टेस्टमनी को कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें अपने दास की अधीनगी में रहने के कारण अजीब तरीका के साथ ब्लेस किया, उनको ऊंचा किया, जब उन्होंने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा यानी अपोस्टल टेक्नोलॉजी के द्वारा दिए थे। आइए हम इस वीडियो को सुनते हैं। पास्टर हरजीत हमारे बीच में, तारीफ करो इस पास्टर हरजीत के लिए सब लोग। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। आपको सब जानते हैं लेकिन फिर मैं चाहता हूं आप गवाही दो। मैं पापा जी को 2010 में मिला था। मिलने से पहले जब मैंने सेवा शुरू की थी तो 10 लोग मीटिंग में आए थे। उसके बाद मेरा कुछ विरोध होना शुरू हो गया। फादर जी मेरे सपने में आए, मैंने कभी इनको देखा नहीं था, तो ये मेरे दर्शन में आए। मैंने इनसे कनेक्ट किया, फादर जी मुझे मिले, इन्होंने मुझे वचन दिया कि तुम्हें परमेश्वर बहुत तेजी के साथ तुम्हारी ग्रोथ होगी। फिर मैंने जैसे क्रूसट करने शुरू किए, क्रूसट में 400 लोग बढ़ना शुरू हो गए, हजारों में चले गए। एक टाइम आया, अभी आपके क्रूसेड्स की पिक्चर जो दिखाएंगे हम, लाखों के क्रूसट शुरू हो गए। और ये क्रूसेड्स हैं, इनकी चर्चेस की पिक्चर दिखाओ। जो चर्च है, जो मेन इनका ये सबसे पहला चर्च है। अभी आगे चर्चेस और चर्चेस जो है, ये चर्चेस है अभी। ओके, आगे कौन है अंदर? हाँ, नहीं, ये क्रूसेड की है। अभी चर्चेस की पिक्चर भी हैं इनकी अलग अलग। कितनी चर्चेस हैं टोटल? एक चर्च है पापा, 3 चर्च हैं, बड़ी हैं, 3 चर्च। ओके, एक कहाँ? गांधरा में, गांधरा, फरीदकोट, बठिंडा, तीनों चर्च बड़ी हैं। बड़ी है पापा। जैसे जैसे अभी आपने वचन की। सुनो, मेंटरशिप में क्या होता है? सिर्फ चर्च ग्रोथ नहीं। एक दिन ये मेरे पास आए और मैंने इनको बोला कि तुम फॉरेन, और ये यूके चले गए। हाँ, क्या हुआ उसके बाद? मैं पापा जी जब वाइफ वहाँ थी तो मैं 2013 में यूके चला गया। 2014 के लास्ट में आपने को मुझे मैसेज किया था कि कम बैक। फिर मैं 2015 में वापस आ गया तो मिस्टी ने बड़ी ग्रोथ की। फिर बाद में अब वहां पे क्यों वाइफ बोलते थे वहीं रहना है? हाँ, वाइफ बोल रहे थे कि यूके रहना है, पर आप कह रहे थे कि आप वापस आ। ये अभी बहुत स्पिरिचुअल परमेश्वर की दासी है, तारीफ करो इन। पापा जी बात हो तो में बहुत लोग गलती करते हैं। मेंटरशिप सिर्फ चर्च ग्रोथ के लिए नहीं होती। मेंटरशिप में मेंटर आपको देखता है आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं। और जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा यूके नहीं जाना। कहते ठीक है जी, और फिर चले गए। सुनो, तब वहां जब गए तो बहुत सी दिक्कतें भी हुई, हाँ, चीजें हुई, परेशानियां हुई। बिल्कुल पापा जी। और जब मैंने कहा यहां आओ वापिस, आज हजारों में चले गई सेवक, एक क्रूसेड्स लाखों में चले गए। अभी जो पिछला क्रूसेड हुआ उसकी पिक्चर हम देखेंगे, जो लास्ट क्रूसेड हुआ। ये एक क्रूसेड की पिक्चर है सिर्फ। कितने क्रूसेड्स हो रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। और मैंने कहा मैंने कहा नहीं जाना है। और जब वाइफ वापस आई, मैंने काउंसलिंग की वाइफ की कि नहीं, आपको यहीं रहना है और परमेश्वर आपको यूके से 100 गुना यहीं बढ़ाएगा। वाइफ आपका बुरा नहीं चाहती। वाइफ ये चाहती कि हम बेटर लाइफ जिएं हस्बैंड के साथ। लेकिन हम इंसान हैं और हमें नहीं मालूम होता कि हमारी बेटर लाइफ कहां पे है। तो ये मेंटर बताता है आपकी बेटर लाइफ वहां नहीं जहां आप सोच रहे हो, आपकी बेटर लाइफ यहां पे है। जैसे इससे सेवकाई को फॉलो करना स्टार्ट किया, वचन को फॉलो करना स्टार्ट किया, नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। और भी बहुत सारी चीजें हैं बड़ी भयानक भयानक।
वो अपने कलीसिया को शायद नहीं बताया होगा। नहीं बताया, नहीं बताया। बड़ी चीजें हैं। हालेलुया। बहुत से लोगों की लाइफ में कि परमेश्वर ने किस तरह से उनकी जिंदगी में काम किया। अगर हम मेंटरशिप की बात करें, जो फॉलो करना होता है एक मेंटर को, अफ्रीकन लोग हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। ये कमी है हम में। अगर वहां पे मैंने लोगों को देखा है, अगर पास्टर प्रीच कर रहा है और एक पास्टर प्रीच कर रहा है और वो थोड़ा सा ना थरथरा रहा है, जैसे मान लो आर को एल बोलता है, उससे बोला नहीं जा रहा। जब उसका बंदा प्रीच करने के लिए उसका स्पिरिचुअल सन आ रहा है, वो भी उसको आर को एल कह रहा है। वो अपने फादर से बेटर नहीं होना चाहता पुलपिट के ऊपर। मेंटरशिप एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गया हूं और खाली हाथ गया हूं। नेवर। मेंटरशिप में सिखाया जाता है कि ग्रोथ कैसे होती है आपकी लाइफ में, कैसे प्रभु का आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने गया और मैं चर्च की बड़ी सारी पिक्चर्स ले गया। तो चर्च ग्रो हो रही थी बहुत। तो चर्च जब ग्रो बहुत कर गई तो मैं पहली बार मिल रहा था, तो मैं चर्च की पिक्चर्स ले गया, लैपटॉप ले गया, कैमरा ले गया, बड़े शानदार इक्विपमेंट थे, मैं सारे ले गया। मैंने ऑफिस में भेज दिए। मैंने कहा आप देखना। जब उन्होंने सारे देखे, कहते मुझे बुलाया, मिले, सारी बात हुई। तो आप इमेजिन करो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वो इंस्ट्रूमेंट में वापस ले लूं, चाहे मेरे ही थे। मैंने कहा नहीं, ये आपके लिए है, चाहे वो कुछ लाख के होंगे, बात वो नहीं है। लेकिन ये एक अकल होती मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। मैं कभी उनके सामने खाली हाथ नहीं गया। नेवर, कभी मेरी जिंदगी में, सपने में भी नहीं गया। और जो उन्होंने बोला है मैंने रिसीव किया है। और जब उन्होंने बोला है मैंने नहीं रिसीव किया, मैंने पछता के रिसीव किया है कुछ देर के बाद। हालेलुया। तो आपने जाना इस वीडियो में, इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद कि मेंटरशिप में रहना कितना ज़रूरी है, परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलना कितना ज़रूरी है। क्योंकि मेंटरशिप सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह से आपको चलना है। वो गाइड करता है परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो सब कुछ हम सीखी। इसी तरह से वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।